कि देखो एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा रुपए आप अपनी लाइफ में किस चीज से कमा सकते हो? एक तो होता है, देखो पैसे कमाने के दो रास्ते होते हैं, एक होता है नौकरी और दूसरा होता है बिजनेस। तो ये सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में होता है? मैं थोड़ी बहुत देर आपसे बात करूंगा, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यूटी सारी चीज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने बताया था ना, जिस काम को करने के लिए आपको जाना है, लेकिन उस काम को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो काम करना कैसे, क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका आंसर देखो, आपको मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जाकर एक चैट का ऑप्शन खुलेगा। मोर पर क्लिक करोगे तो आप एक कुछ चैट का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, चैट पर क्लिक करना है और चैट पर आकर रिप्लाई करना है कि सबसे ज्यादा पैसा दो चीजों में होता है। चलो, पैसे कमाने के दो रास्ते होते हैं, एक होता है नौकरी और दूसरा होता है बिजनेस। तो बताइए किसमें जाना चाहिए मैं, सॉरी किसमें सबसे ज्यादा पैसा होता है, नौकरी में या बिजनेस में? सभी लोग एक बार आंसर दो, सभी लोग। 37 व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 37 में तो 37 व्यक्तियों के आंसर आने चाहिए, हर एक व्यक्ति का रिप्लाई आना चाहिए। और जो पुराने व्यक्ति हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, बैठे मत रहो। ये जो लोग आए हुए हैं पुराने, जो कि मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पा रहे, इनके पास ये जो मैसेज है ना, इसको सेंड करते रहो। ठीक है, तो देखो सभी को 95% में से एक व्यक्ति का भी रिप्लाई नहीं आया कि सर नौकरी में सबसे ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, सभी को पता है बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन एक चीज बताइए, बिजनेस में पैसा है लेकिन करते क्यों नहीं है लोग? बिजनेस करते क्यों नहीं है? जब पता है कि बिजनेस में एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, तो आखिर करते क्यों नहीं है वही बिजनेस? काफी लोग सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए सर पैसे की जरूरत होती है, नेवर, कभी नहीं। ठीक है, बिजनेस करने के लिए यदि आप सोचते हो पैसे की जरूरत होती है, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? हम मालिक बनते हैं ना किसी चीज को, भाई पैसा उतना उससे ज्यादा ही कमाते हैं। आप लोगों को पता है कि बिजनेस में पैसा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और ये भी पता है कि मालिक भी बनेंगे खुद के, नौकर भी नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नौकर बनने के लिए पैसा खर्च करते हैं। 12वीं के बाद से लेकर, है ना, 12वीं तक एक इंसान अच्छी तरह से समझ जाता है क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। ठीक है, लेकिन एक चीज बताता हूँ, एक तो होता है बुरा फल, एक होता है अच्छा फल। अच्छा फल थोड़ा महंगा आता है। ठीक है, लेकिन काफी लोग क्या समझते हैं कि बुरा फल है ना, बुरा फल खा लो। तो लोग क्या कहते हैं आप लोगों से कि अरे यार बुरा फल है तो कोई दिक्कत नहीं, एक आध दो ही तो, थोड़ा बहुत ही तो कीड़ा वीड़ा है, इसमें क्या दिक्कत है, उसको निकाल कर खा लेना। पर आप लोग उसी बुरे फल को अच्छा समझ लेते हो, जबकि आपको नहीं पता कि आपका जो लाइफ है ना, वो बुरे फल को खाने से कितना डेंजर हो सकता है। तो मैं आपसे बुरा फल और अच्छा फल के एक ही चीज से उदाहरण दे रहा हूँ कि देखो, जब तुम्हें पता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा फल खाना चाहिए, अच्छा फल, तो अच्छा पैसा कमाने के लिए कौन सा चीज काम करना चाहिए, नौकरी या बिजनेस? ऑब्वियसली बिजनेस सर। लेकिन आज तक कभी उसमें गए नहीं, क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या कहा, जैसे बुरे फल के बारे में कहते थे ना अच्छा फल है, इसी तरीके से नौकरी को भी इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा फल है, खा बेटा खा, इसको खा। और जबकि आपको ही पता है कि बिजनेस में पैसा ज्यादा है, लेकिन जा क्यों नहीं रहे हो? लोगों ने कहा है अरे उसमें तो रुपए लगाने पड़ते हैं, क्या फ्री पढ़ाई को क्या फ्री में पढ़ते हो? ग्रेजुएशन की थी फ्री में की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की थी फ्री में की थी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो फ्री में कर रहे हो। कम से कम, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, ज्यादा मतलब कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम 1 लाख रुपए मान रहा हूँ मैं इन सबका। नहीं तो एक ग्रेजुएशन में 1 लाख रुपए चला जाता है एक ग्रामीण व्यक्ति का, तो आराम से। और जिसकी पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका 3 साल तक की तैयारी और करता है, वो रूम पर रह रहे घर ही, तो उसका तो कभी 2 लाख का तक का लग चला जाता है। ठीक है, उसके बाद भी वो इतना बड़ा रिस्क लेता है, आपको मैं आगे बताऊंगा। अब देखो, लोग सोचते हैं कि बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। अरे एक बात बताओ, एक तरफ नौकर बनने के लिए पैसा लगाओ और एक तरफ 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता? जी सर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, नौकर बनते हैं। ये थिंकिंग होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत करते हो, लेकिन सोचो जरा एक बार, जैसे फील्ड में आप जा रहे हो, जरा लोगों के कहने से बस वैसी चलती है कि हम इसकी नौकरी लग गई, इसकी नौकरी लग गई, और चलो हम भी तैयारी कर लेंगे तो हमारी लग जाएगी, और चलते रहो। पता तो करो क्या कि आखिर उस फील्ड में सोर्स है भी हमारा नहीं है, यदि कुछ हम नहीं कर पाए तो उसमें आगे क्या कर सकें। हाँ ठीक है। तो आपको एक चीज मैंने आपको बताई, देखिए सभी लोग थोड़ा ना इसको ध्यान से देखना। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि देखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स हैं, एक नौकरी और दूसरा बिजनेस। ठीक है, अब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि देखो बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, मैंने बताया नौकरी और बिजनेस दोनों जगह पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा तो ठीक है। लेकिन वही यदि वही चीज मैं आपसे पूछूं, क्या लोग सोचते हैं
कि बिजनेस करने के लिए सर कम से कम 8 से 10 घंटे दुकान पर बैठना पड़ता है। यदि सपोज करो शोरूम है, खुद का शोरूम भी खोला आपने, मैं दुकान की तो छोटी बहुत ही बात कर रहा हूँ, है ना, लेकिन एक शोरूम भी खोला आपने, गाड़ी का शोरूम खोला, तो सर हमें 8 से 10 घंटे वहां पर बैठना पड़ता है। जी सर, अच्छी बात है ना सर, हम पर तो बैठा नहीं जाएगा इतना। सर एक बात है कि पढ़ाई पर नहीं बैठना पड़ता 8 से 10 घंटे तक, लोग 12-12 14-14 घंटे तक पढ़ते हैं, दोनों जगह वही है। ठीक है सर, बिजनेस में तो बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है सर, 2-2 3-3 5-5 साल में चलता है सर। तो क्या नौकरी क्या 1 साल बाद ही लग जाती है आपकी? 12वीं के बाद ही लग जाती है क्या नौकरी? हाँ जी, 12वीं के बाद ही लग जाती है क्या आपकी? ठीक है, ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, है ना, उसके बाद क्या क्या चीज करते हो, 3 साल तक की तैयारी करते हो, 7 साल तक वेट करते हो एक 33,000 रुपए की जॉब के लिए। काफी लोग कहते हैं कि सर बिजनेस करने के लिए तो क्या कहते हैं, बिजनेस में तो रिस्क होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी में रिस्क होता है, बिजनेस में रिस्क होता है। मैं आपको देखो, आपकी एज इस तरीके से है कि देखो अब आप पैसा लगा नहीं सकते, बिजनेस करना है, ये तो आपको समझ में आ गया कि बिजनेस करना है, लेकिन अब आपको ये समझ में नहीं आया कि इसमें बिजनेस में पैसे कमाने कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको ये सोच रहे हो कि आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको ना तो कोई पैसा लगाना है, ना ही किसी का लगवाना है, और ना ही आपको इसमें कुछ ज्यादा काम करना है। ठीक है, क्योंकि अब आप इस एज में हो अपनी, मैंने बताया था ना तो पैसे लगा सकते हो और ना ही ज्यादा टाइम लगा सकते हो। ठीक है, पैसे तो आपको बिल्कुल नहीं लगाने हैं, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम दिए मतलब, यदि आप भी जानते हो कार्य की परिभाषा यही होगी। कार्य का मतलब क्या होता है? समय इंटू क्या कहते हैं उसको, दर, मतलब विस्थापन। ठीक है, सॉरी, बल इंटू समय, बल इंटू समय, मतलब किसी काम को हम कर रहे हैं और उसमें समय ही नहीं जा रहा है तो वो हमारा कार्य ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो देखो, यदि आप सोचिए कि ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो अपने नेट का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, अपने मोबाइल से ऐसे कितने सारे व्यक्ति होंगे जो आपके नेट का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उनके नेट का खर्चा पूरा करवाना है। और यही देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखो आपको कितनी भयंकर इनकम हो सकती है यहाँ से। ठीक है, ये एक ऐसा बिजनेस प्लान है, ठीक है, ना तो इसमें कोई रिस्क है किसी भी तरह का। ठीक है, कोई पैसा ही नहीं लगाया, लोग तो 1-1 साल तक 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए लगा देते हैं। ठीक है, और ना तो इसमें कोई पैसा लगा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। और इस बिजनेस प्लान को जरा गौर से समझना, आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा तो सभी लोग जरा इस पर ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। वॉइस तो मेरी क्लियर आ रही होगी, एक बार चैट में लिखिए। वॉइस क्लियर आ रही हो तो एक बार चैट में लिखिए। तो ये देखिए, मैं आप सभी से क्या कह रहा हूँ, सपोज कीजिए आप मेरे से 5 डेज तक मीटिंग लेते हो। क्या करते हो? 5 दिन तक मीटिंग लेते हो। देखो, शुरुआती दिन ऐसा ही कुछ होता है, किसी भी काम को करने से पहले आपको सीखना पड़ता है ना, आप भी इस बात को जानते हो। ठीक है, और 1 महीने तक आप क्या मेरे से मीटिंग ले रहे हो, तो शुरुआत में 5 दिन आप मीटिंग ले लोगे ना, 1 महीना ही है, 5 + 25 30 दिन हो गया। ठीक है, 1 महीने में आप सिर्फ मेरे से 5 डेज तक मीटिंग लेते हो। 5 दिन के अंदर अंदर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, यदि आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी रिश्तेदार, कोई भी ज्वाइन नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो एक काम करना है, मैं आपको 5 डेज के अंदर 1 दिन में, कितने, 5 दिन के अंदर 1 दिन में 1 को जोड़ना सिखा दूंगा फेसबुक के जरिए से। सर कैसे सिखाओगे? आप पर आता है क्या? हम कैसे मान लें कि सर आप पर आता है? एक चीज याद रखो कि आप किस भी वजह से आए थे मेरे पास। अरे हाँ सर, आपने हमें फेसबुक से लेकर आए थे। ठीक है, तो यही मैं आपको तरीका सिखा दूंगा कि आपके पास भी एक नहीं, कम से कम 5-5, 6-6 लोग आएंगे फेसबुक के जरिए से। इसे ऐसा तरीका सिखा दूंगा। ठीक है, बेफिक्र रहना। तो बताइए, यदि आप 1 दिन में 1 को जोड़ लोगे 5 दिन मेरे से मीटिंग लेने के बाद, तो बताइए 25 दिनों में कितने लोगों को जोड़ दोगे? 25 को। ठीक है, 25 दिन में 25 को जोड़ दोगे। सर ऐसा तो होता ही नहीं है कभी, 25 दिन में 25 जुड़ जाएंगे। सर आप भी बात कर रहे हो, हमसे नहीं जुड़े तो? मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 हटा लो, 10 हटा लो, 15 हटा लो। 15 हटा लिए ना 25 में से, तब भी हमारे पास 10 लोग तो बचते हैं। कितने लोग बचते हैं? 10 लोग आराम से बचते हैं। ठीक है, कितने लोग भी चले जाएं आपके, और मेरी इतनी गारंटी है कि जो व्यक्ति मेरी 1 महीने तक मीटिंग लेते रहा है और मेरे साथ कांटेक्ट में रहा है, तो मैंने उसकी टीम 100+ ही करवाई हमेशा। 100 से नीचे तो गई नहीं है उसकी।
है ना। आपको काफी सारे लोग भी दिखेंगे, चलो ज्यादा भी नहीं कह रहा, है ना, 10+ तो आप 10 से तो कम जाएगी नहीं, यदि वो व्यक्ति मेरे टच में है, स्पेशल मेरे से बात कर रहा है, मीटिंग स्पेशल रोजाना ले रहा है ना, उस व्यक्ति को कह रहा हूँ ना कि 10 के नीचे कम ही नहीं जाएगी उसकी, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज होता है ना, सिखाने वाला, सिखाने की एक चीज होनी चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। और लाइफ में एक चीज बताता हूँ, यदि आपको 15,000 रुपये कमाने ना, तो एक बात होता है ना, उस जिस इंसान ने देखना, देखो कंप्यूटर हर किसी के पास होता है, ये मत सोचना कंप्यूटर किसी के पास नहीं है, कंप्यूटर तुम्हारे पास भी है, और उस 1 लाख रुपए उस कंप्यूटर से जो कमा रहा ना उसके पास भी है, बस समझ तुम में क्या है, तुमने उसके बराबर सीखा नहीं है। तुमसे ये कह दूं ना, अरे वो क्या करता है, वो उस कंप्यूटर में कुछ अलग बटन दबाता है क्या? अरे वही बटने हैं उसके कंप्यूटर में, वही बटन है जो तुम्हारे कंप्यूटर में है, उसके कंप्यूटर में भी नेट है, तुम्हारे में भी नेट है, लेकिन वो 1 लाख रुपए कमा रहा है और तुम 5 या 10,000, यदि कोई 50,000 रुपये कमा रहा होगा एक कंप्यूटर के जरिए से। इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सीखा ही नहीं है सर, तुम चाहते हो। अब देखो इसमें उस व्यक्ति को बताता हूँ जो कि नौकर बनने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करेगा सर, 1 लाख रुपए वाले व्यक्ति के पास जाएगा, वो क्या कहेगा, भाई एक काम करो यार, हाँ तुम्हारे देर पर मैं कंप्यूटर पर बैठा रहा करूँगा, अच्छा, और मुझे बता देना कि क्या क्या की दावनी है, तो तुम एक काम करना, 1 लाख रुपए प्रॉफिट अपने पास रख लेना, मतलब 1 लाख में से मुझे 20,000 रुपये दे देना। ये होती है नौकर, रियलिटी चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अरे जब तुम सीख ही रहे हो तो उससे, उसके कहरे पर क्यों, सीखो ना उससे, ऐसा सीखो कि आज भले तुम्हें ना, उसने भले ही उसमें 6 साल लगा दिए 1 लाख रुपए कमाने में, देखना एक चीज बताता हूँ, जो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा होगा उसमें रियलिटी में 6 साल कम से कम लगाएंगे, 5-5, 6 साल, देख लेना अपने आसपास जितने भी लोग होंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति देख लेना, उसकी एज देख लेना और आपकी एज देख लेना, ठीक है, और उसमें अंतर देख लेना, उसने पहले सीखा होगा कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा काम सीखा होगा। भले आज डॉक्टर ही पैसे कमाता है ना 1 लाख रुपए, तो उसने डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पहले तो रुपए खर्च किए और 3 साल तक की MBBS की, आपकी तरह 1 या 2 महीने में छोड़कर नहीं भगिया है वो, ठीक है, किसी भी चीज़ को, यार मुझसे तो नहीं हो रहा, ठीक है, उसने करता गया और आज देखो किस मुकाम पर है, ठीक है। अब एक चीज़ सोचिए आप लोग, मैंने आपसे एक चीज़ कहा कि आपके 10 लोग हुए, ठीक है, पहले महीने में, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। अब आपने क्या हुआ, ये 10 व्यक्ति, अब आप अगले दिन तो अगले महीने तो जोड़ोगे, और इस बात की गारंटी हो रहा है अगले महीने में तो आप जो है ना, अगले महीने में आप 2-2, 3-3 क्या 5-5 व्यक्ति जोड़ने लग जाओगे दूसरे महीने से तो, ठीक है। और काफ़ी ऐसे लोगों को दिखा भी दूंगा जो आराम से अपने 3-3, 4-4, 5-5 जॉइनिंग लगा भी देते हैं। अब सोचिए आपने 10 दिन में कितने लोगों को जोड़ दोगे, 10 दिन में आप जो है कितने लोगों को जोड़ दोगे? अरे सर कुछ नहीं, अब आपके जो 10 व्यक्ति जो आपने जोड़े थे ना, आपने जो जोड़े थे, अभी इनका काम है, अब आपका काम नहीं है, ठीक है। अब दूसरा महीना स्टार्ट हुआ और दूसरे महीने में ये 10 व्यक्ति क्या करेंगे, आप ही की तरह वर्क करेंगे, क्या करेंगे, 5 दिन तक मीटिंग ले रहे होंगे जैसे आपने लिया था, जी सर, है ना, और आराम से वर्क करना है, 2 घंटे काम करवाऊंगा बस, 1 घंटे मेरी मीटिंग और 1 घंटे अपने वर्क को कर लेना, बस सिंपल तरीके से करते जाना, लाइफ में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। और एक बात रखना, जो पुराना काम करते आ रहे हो ना, पहले भी नौकर बनने की तैयारी कर रहे थे और अब भी नौकर बनने की तैयारी कर रहे हो, और आगे भी यदि नौकर बनने की तैयारी करते रहिए ना, सिर्फ नौकर बनने की, सिर्फ कह रहा हूँ, सिर्फ नौकर बनने की तैयारी करते रहिए तो जाओगे, लेकिन उसके साथ में यदि बिजनेस लेते हुए चले ना, तो कम से कम उसमें कुछ नहीं कर पाए ना, तो इसमें तो बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है। और हो सके तो फिर आगे जाकर आपको अच्छी लगेंगी बातें। अब मैंने आपसे क्या कहा कि देखो 25 दिन में 5 डेज आपसे मेरे से मीटिंग लोगे, 25 दिन के अंदर अंदर आप 1 दिन में 1 को जोड़ना सीख जाओगे। कितने को? 1 दिन में 1 को जोड़ना सीख जाओगे 25 दिन मेरे से मीटिंग लेने के बाद, ठीक है। 1 दिन में 1 को जोड़ोगे तो ये 5 दिन मीटिंग लेने के बाद, तो 25 दिन में कितने को लोगों को जो सीख जाओगे जोड़ना? 5 दिन में मीटिंग लोगे, 1 दिन में 1 को जोड़ना सीख गए, तो 25 दिनों में कितने को जोड़ दोगे? 25 को। 25 में से इनके भी कितने, आपकी तरह 10 ही व्यक्ति टिकेंगे सिर्फ। कितने व्यक्ति टिकेंगे 25 दिन में? सिर्फ और सिर्फ 10 व्यक्ति टिकेंगे सर, इनके भी, एक व्यक्ति के। जब बताओ इन 10 में से एक व्यक्ति के 10 टिक रहे हैं, तो उसी महीने में इन 10 के कितने टिकेंगे? 100। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका लेवल सेकंड आपने किया नहीं किया, लेकिन आपका लेवल सेकंड कितना हो गया? 100। कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं है, ये 10 व्यक्ति है ना, अपना लेवल पूरा कर रहे हैं। आपने अपना लेवल पूरा किया था ना, फर्स्ट 10 लोग जोड़े थे, सेम इसी तरीके से जो 10 व्यक्ति है ना, ये भी अपना लेवल पूरा कर रहे हैं, 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपका तीसरा महीना स्टार्ट होता है,
ठीक है। इसी तरीके से आपका 1000 का टीम बनता है। इसी तरीके से आपका, और हर एक व्यक्ति एक दिन नहीं 2 दिन में एक व्यक्ति जोड़ रहा है, 2 दिन में एक व्यक्ति, 20 दिन में आराम से 10 व्यक्ति जोड़ देता है, और 10 दिन तक आराम से मीटिंग ली 1 महीने में, ठीक है। तब भी देखो 10,000 और 10,000 आगे आकर 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख हो गया, ठीक है, 1 लाख की टीम हो गई, ये टीम हो गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगी, टेंशन मत, ठीक है। अब ये देखिए आपकी, यदि मैं इनकम की बात करूं तो देखो पहले महीने की 10 रुपये आ रही थी ना, वो भी आएगी। सर सिर्फ 10 रुपये कमाएंगे हम पहले महीने? ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से करीबन 7-7, 8-8 हज़ार रुपये पहुँच चुके होंगे पहले महीने में, ठीक है। ये तो मैं उसके लिए ले रहा हूँ जो बिल्कुल दिमाग से ये सोचता ना कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ वो बहुत कुछ कर सकता है भाई, बहुत कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में, ये मत सोचना तुम, बस सोच बड़ी रखना थोड़ी सी, है ना। पहले महीने में 10 रुपये, दूसरे महीने में 52 रुपये भी आएंगे, तीसरे महीने के 264 भी आएंगे, 2100 भी आएंगे, हर महीने आते जाएंगे आपके, मतलब 5वें महीने में ये देखो 5 महीने में 15,900 रुपये ये भी आएंगे, 2100 ये भी आएंगे, और 264 ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। और ये महीने की नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका डेली का इनकम है। कौन सा इनकम है? डेली का इनकम है। और डेली का इनकम आपको यहाँ पर चमक रहा होगा, देखो जरा कितना हो गया ये टोटल किया जाए तो, इसका टोटल किया है, इसका टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 महीने बाद 18,327 रुपये, जो काफ़ी सारे लोगों की सिर्फ महीने की इनकम होगी, सिर्फ और सिर्फ महीने की। यहाँ पर डेली की इनकम है इतनी, ठीक है। यदि डेली की इनकम इतनी है तो एक बात आइए सर, महीने की इनकम कितनी हो गई? अरे महीने की इनकम तुम निकाल लो, नहीं निकलती तो यहाँ पर से देख लो, यहाँ देख लो कितनी है, 5,49,810 रुपये। कितनी? 5,49,810 रुपये की इनकम है आपकी। कौन से महीने की है? आपकी लास्ट वे 5 महीना जो है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ, एक झूठ बोला है मैंने आपके साथ, वो ये कि आपको ये रुपए इतने तो नहीं आएंगे। सर आप कभी तो कहते हो 5 लाख कमाएंगे, अब कह रहे हो आप 5 लाख भी नहीं आएंगे। जी सर, एक बात आइए, क्या आप 5 महीने में यदि यहाँ से हर एक व्यक्ति 5 लाख रुपए कमा रहा होता तो इसमें हर एक व्यक्ति नहीं जुड़ जाता? हर एक व्यक्ति नहीं जुड़ जाता। मैंने इसलिए तो मैं कह रहा हूँ 25 में से कितने व्यक्ति घटेंगे आपके? 15 व्यक्ति तो छोड़कर जाएंगे, उसमें से 10 व्यक्ति आपके टिकेंगे, ठीक है। तो वही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि सपोज करो कि आपकी, अभी रुकना, पूरी मीटिंग लास्ट तक लेना, उसके बाद रिजल्ट पर आना किसी पर। सपोज करो आप 100 नंबर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के 100 नंबर 200 पेपर का होता होगा, 400 का होता होगा। बताइए 100 में से आप लोगों के 5 महीने के अंदर अंदर कितने नंबर आ जाएंगे? जल्दी से ना एक बार चैट सेक्शन में लिखकर बताइए, 100 में से आप लोगों के 5 महीने के अंदर अंदर कितने नंबर आ जाएंगे? फटाफट बताइए एक बार चैट में लिखकर, फटाफट देखते हैं कितने नंबर आ जाएंगे। हर एक व्यक्ति का रिप्लाई आना चाहिए, एक बार सभी लोग रिप्लाई दीजिए चैट में, सभी लोग एक बार रिप्लाई करो, कितने नंबर आ जाएंगे एक बार बताओ 100 में से? 100 में से उस व्यक्ति कितने नंबर आ जाएंगे? अभी केवल एक व्यक्ति का आया रिप्लाई, मीटिंग में 53-54 व्यक्ति हैं। देखो एक चीज बताता हूँ, आप लोगों से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन यदि आपको अपनी लाइफ को यदि बनाना है ना तो रियलिटी में कुछ सोचना तो पड़ेगा यार। एक चीज बताओ, यदि मैं आपसे कुछ पैसा नहीं ले रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपके लिए भली चीज तो लाया होगा, ठीक है। गवर्नमेंट यदि फ्री में पढ़ाती है तो भाई थोड़ा फ्री में पढ़ा रही है तो कुछ तो दे रही है ना कुछ करने से उन प्राइवेट वालों से। तो मैं आपके लिए शायद कुछ ना कुछ तो दे रहा हूँ, एक बार सोचो तो सही। तो इसके लिए ही कम से कम रिप्लाई तो कर दो। 100 में से कम 20 नंबर, 60, 70, 80, 90 ऐसा कुछ आ रहा है रिप्लाई, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आपके साथ यहाँ पर भी होता है, ठीक है। बिजनेस में भी ऐसा नहीं है कि आपने सोचा भाई कि 5 महीने में इतना कमा लेंगे 5 लाख रुपए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा। रियलिटी पे जीना सीखो, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपकी करीबन ज़्यादा नहीं ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी इनकम कितनी हो जाएगी। आप खुद से देख सकते हो कि आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कितनी हो जाएगी, ज़रा देखना कितने लोगों के रिप्लाई आए हैं। 50, 60, 70, 80, 40, ठीक है। 80 नंबर वाला एक बात कहना ज़रा, सपोज करो आपके 80 नंबर है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, और गलती से 80 में से आपका ऐसा हो कि आपके 81 पर कट ऑफ गई,
कि आपको गवर्नमेंट जॉब वाला आप पर तरस खाकर कि भाई इसके 80 नंबर हैं तो इसको चलूँ, इसको मैं इस 81 वाले को यदि मैं 40,000 की जॉब दे रहा हूँ तो उसको कम से कम 20,000 की दे दूँ, 10,000 की दे दूँ। क्या दे सकता है वो गवर्नमेंट जॉब? 10,000 रुपये कमाने का भी साधन दे सकता है तुम्हारी प्राइवेट जॉब भी लगवा सकता है ये? नहीं लगवा सकता ना। अरे लगवा सकता है क्या? नहीं लगवा सकता ना। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ा रिस्क, 1 नंबर के पीछे पूरी ज़िंदगी खराब। और ये तुम 5 महीने में नहीं करते हो, 5-5 साल बाद तुमने देखा होगा। जरा सुनना उनकी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, मैं सुनता हूँ जब मैं नेटवर्क मार्केट मतलब जब लोगों को प्लान समझाता हूँ ना, जब उनसे पूछता हूँ सर आप क्या करते हो, है ना, वो कहते हैं ऐसे ऐसे 15,000 या 10,000 की जॉब कर रहा हूँ। या फिर काफ़ी हाउसवाइफ हैं जिन्होंने पेपरों की तैयारी भी की थी। ठीक है, काफ़ी सर हैं जिन्होंने पेपरों की गवर्नमेंट की तैयारी की थी, 1 नंबर से रह गया सर, 2 नंबर से रह गया था, 3 नंबर से रह गया था, उसमें रह गए ना तो उसमें रह ही गए। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत जीरो के बराबर कर देता है वो। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी देखना कितना शानदार बनती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी चीज़ को लेकर है ना, अमीर व्यक्ति अमीर पता, अमीर व्यक्ति ऐसे अमीर नहीं बनता, वो जानता है कि मुझे अमीर बनाते हैं कौन। यही चीज़ अमीर व्यक्ति जानता है कि किस चीज़ से अमीर बनाया जा सकता है, किस चीज़ में रिस्क नहीं है। गरीब व्यक्ति को शुरू से ये सिखाया था बेटा बिजनेस में रिस्क होता है। सिखाया था नहीं सिखाया था? आपके घर में से कभी पूछना मम्मी मैं बिजनेस कर लूँ तो ये बावड़ा हो गया क्या? बिजनेस तो बहुत तरह रिस्क होता है बेटा, बिजनेस नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक है, लेकिन नौकरी के लिए आपको बताता हूँ कितने बड़ा रिस्क झेल रहे हो आप। अब सपोज करो इसको मैं 5,49,810 रुपये को यदि मैं 100% मानूँ तो मुझे बताओ आपके 100 में से कितने नंबर आ जाएंगे? अरे जो 80 नंबर कह रहा है ना उसको मैं कहना चाहूँगा 50% तो ले आएगा भाई, 50% तो ले आएगा आराम से। यदि पता 50% लिया है ना इसमें से तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो गई तेरी। और हाँ भाई तेरे अंदर इतना अच्छा गुण है और तू क्या तैयारी कर रहा है 33,000 रुपये की 7 साल। मैं ये नहीं कह रहा, पढ़ाई का मकसद नौकर बनना मत रखो, पढ़ो अच्छा पढ़ो, मैं पढ़ाई की मामले में वो नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ाई आजकल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नौकर बनने का साधन रह गई है। और पढ़ाई का मकसद तक नौकरी पाना रहेगा ना तो हमारे देश में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। और हमारे देश को मालिकों की ज़रूरत है, नौकरों की नहीं। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपके 100 में से यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि देखो उसके 10 ही नंबर आए, 100% में से उसकी 10% भी बनी ना, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की तरह उसको कुछ मिला ही नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 10% भी उसके नंबर आए ना तो मैं कैसे नहीं कह दूँ कि 5 महीने बाद 10%, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000। उसकी 50,000 रुपये पर मंथ की इनकम मैं कैसे नहीं कह दूं भाई? आप लोग बताइए 5 महीने बाद इसमें से हर एक व्यक्ति की 5 महीने बाद सॉरी गलत बोल रहा हूँ, इसमें से हर एक व्यक्ति की तो नहीं भाई, क्या पता वाल 5 महीने तक वो रोके नहीं रोके, काम करे नहीं करे। और हाँ, ऐसा नहीं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से ही आपको 5 महीने बाद ऑटोमेटिकली इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो तुमने वहाँ पर दिया था ना अपना टाइम 33,000 रुपये के लिए, जो वहाँ जो अपनी दिन भर मेहनत करते हो उसका 2%, 2 घंटा टाइम आपको रोज़ाना यहाँ पर देना पड़ेगा। और निस्वार्थ भाव से, जैसे पढ़ाई में निस्वार्थ भाव से करते हो ना, कोई 1 महीने में ऐसा तो ही नहीं है तुम पढ़ाई, कोई कहता तो मैं लो बेटा 1 महीने लो रुपया और अब तुम पढ़ाई करो 1 महीने तक, फिर तुम दूसरे महीने तक फिर तुम्हें कोई रुपये देता हो, फिर तुम पढ़ते हो। कैसे सर? लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा ना तभी देखेंगे, अब तो पढ़ते ही जाएंगे। सेम इस तरीके से 5 महीने तक पैसे के बारे में मत सोच। यदि पैसे की तरफ ध्यान दोगे ना कि 10 रुपये ही आ रहे हैं, 20 रुपये ही आ रहे हैं, 4 रुपये ही आ रहे हैं, 2 रुपये ही आ रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और यदि ये सोचा ना कि 5 महीने बाद क्या मिलेगा, लग जा काम पर तैयारी में एक ही बार में, तो देखना 5 महीने बाद क्या रिजल्ट आएगा। अरे 5 महीने तो छोड़ो, 4 महीने बाद ही देख लेना खुद के अंदर। ठीक है, बस हल्का सा घमंड मत करना, लालच मत करना और लगातार करते जाना वर्क को अपने को। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इतिहास गवाह है, जिसने अपनी दौलत के पीछे कभी नहीं देखा ना उसके पीछे दौलत आई है, उसने दौलत के पीछे भक्कर देखा है उसको कभी भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, पाना हर एक चीज़ दौलत चाहता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आए तब मैं कुछ करूं, जबकि पैसा कहता है कि पहले तू कुछ कर
जब मैं आऊँगा। ये पैसा कहता है और तुम्हें पैसे के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं, ठीक है। यदि पैसे को पास लाना है तो ओके। चलिए, आप लोग ये समझ में आ चुका होगा बिजनेस प्लान, ठीक है। और आपको पता, अच्छा अब चैट में एक बार लिख कर तो बता दीजिए, नौकरी में रिस्क होता है या फिर बिजनेस में रिस्क होता है। यदि कोई आपसे कभी पूछे ना, तो भाई आप तो कभी जिंदगी में ये सलाह मत देना किसी को कि बिजनेस में रिस्क होता है, ठीक है। अभी भी किसी को लगता है कि बिजनेस में रिस्क होता है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कहना चाहेगा हाँ सर बिजनेस में रिस्क होता है? अब तो कह दो किस में रिस्क होता है? नौकरी में होता है, बिजनेस में 81 में से 1 नंबर भी कम हो गया ना, 1 नंबर भी गवर्नमेंट जॉब, उस व्यक्ति को औकात इतनी हो जाती है 80 नंबर वाले की, 1 नंबर जो लाया ना उसके बराबर, क्योंकि उसकी भी नहीं लगी गवर्नमेंट जॉब और उसकी भी नहीं लगी, ठीक है। और लूजर वो नहीं जिसने खुद की मर्जी से अपनी उम्मीद तोड़ दी, कि लूजर वो नहीं जिसने खुद की मर्जी से अपनी उम्मीद तोड़ दी, लूजर वो है जिसने दुनिया की सुनकर कोशिश करनी छोड़ दी। What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।